जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज है 12 जनवरी 2025 और पोर्टफोलियो तो खैर कुछ अपडेट होना नहीं है क्योंकि कल तो मार्केट बंद ही थी। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू मी, मार्केट कैसा रहने वाला है आने वाले इस हफ्ते में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल एक ज़बरदस्त फॉल एक्सपेक्टेड है मार्केट में। और उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि वजह मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या उसकी वजह है। उसकी वजह है ये कि फ्राइडे को जो आपका यूएस मार्केट है वो लगभग 2.25% गिरा है। चाहे वो नेस्डेक है, चाहे वो डो जोन्स है। और डो जोन्स के जो फ्यूचर है वो भी ये बता रहे हैं कि अब बहुत ज़बरदस्त गिरावट मंडे को भी एक्सपेक्टेड है। तो मंडे को भी यूएस मार्केट में फॉल एक्सपेक्टेड है और मुझे लगता है यूएस मार्केट तो अब गिरेगा इस पूरा हफ्ता, क्योंकि 19 तारीख को ट्रम्प की ताजपोशी है, उसके लिए उन्हें सलामी देनी है उस दिन। तो सलामी देने के लिए मार्केट में कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो ऐसे ही ऑल टाइम हाई टच कर रहे थे। तो वहाँ से थोड़ा नीचे गिरते थे फिर थोड़ा ऊपर चले जाते थे। तो उन्होंने सोचा होगा कि चलिए पूरा हफ्ता गिराते हैं ताकि फिर अगले हफ्ते से सलामी भी देनी है ट्रम्प को। और लगे हाथ इस हफ्ते यूएस मार्केट के साथ साथ हमारी इंडियन मार्केट भी नीचे उतरने की तैयारी कर रही है। तो मेरा एनालिसिस बोलता है कि कल एक अच्छा खासा करेक्शन आने वाला है। और उसे आप मिनी क्रैश या क्रैश नाम देना चाहो तो मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि 13 जनवरी 2025 को एक मिनी क्रैश टाइप ऑफ सिचुएशन होने वाली है। और मार्केट गिरेगा, थरथराएगा, सभी इंडेक्स गिरेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। और एक अच्छी खासी गिरावट होगी। आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी एक अच्छी खासी गिरावट कल दर्ज की जाएगी। तो अब कई लोग बोलेंगे भैया आप कैसे बोल सकते हो कि कल गिरेगी, क्योंकि आपको ना सराउंडिंग्स और मोमेंटम भी देखना पड़ता है, किस तरीके की न्यूज़ फ्लो हो रही हैं, किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है, किस तरह फियर फैला हुआ है मार्केट में। तो उस सब के बीच कोई बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। रिटेलर्स की तो वैसे ही कमर टूटने लग गई है अब। प्लस जो आपका एफ आई डी आई है वो स्ट्रेटेजिकली खेलते हैं। उनको अगर लगता है कि मार्केट में फॉल एक्सपेक्टेड है, प्रेडिक्टेड है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालते। एफ आई तो चलिए पैसा निकालते ही जा रहे हैं। बॉन्ड यील्ड भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ती जा रही है। प्लस आपका जो रुपी टू डॉलर का रेशियो है, मतलब रुपी लगातार कमज़ोर होता चला जा रहा है, वो भी एक वजह है। बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से जो सारे इंडिकेटर है वो यही दर्शा रहे हैं कि इंडियन मार्केट में कल एक अच्छा खासा करेक्शन आने वाला है, सोमवार 13 जनवरी 2025 को। तो अपनी कमर कस के रखिएगा और तैयारी करके रखिएगा। अगर आपके लमसम के आपने 8-10 हिस्से किए हुए हैं तो उसमें एक हिस्सा चाहे तो आप कल डाल सकते हैं। और क्योंकि कल अच्छा खासा फॉल आने की उम्मीद है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये हफ्ता ख़त्म होते होते मार्केट 22,850 के आसपास चली जाएगी, यानी 23,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी ब्रीच हो जाएगा। भगवान करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि 23,000 अब मार्केट बचा पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और वीकनेस है तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है तो फ्यूचर के गेन है। तो मैं यही कहूँगा कि वीकनेस जब भी दिखे और इस तरीके की मार्केट जब करेक्ट होती है तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर करेक्शन आता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है बाय करने की, तो बाय कीजिएगा। लेकिन सारा पैसा मत डाल दीजिएगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ जितना भी आपके पास पैसा है उसके 8-10 हिस्से कर लीजिए। लाख रुपए के हैं तो 10 हिस्से कर लीजिए। और एक एसआईपी तो सिस्टमेटिक चलती रहने दीजिए। देखो एसआईपी चलाने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी चलाता हूँ। लमसम जब भी आपको लगे कि एक अच्छा करेक्शन आ गया है तो लमसम में अपने पास इतना पैसा रखें कि उसके आपके पास कम से कम 10 टुकड़े तो हों, ताकि हर 2-3% के इंडेक्स से गिरने के बाद आप वहाँ पे पैसा डाल सकें। 1-2% जब भी गिरे इंडेक्स, तो अगर आपको मौका मिलता है 1-1.5-2% इंडेक्स गिरता है तो आपके पास एक अच्छा मौका होगा पैसा डालने का, आप वहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन टाइम करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं भैया कि अभी मार्केट और गिरेगी, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो भैया देखो, मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो हूँ ईमानदार आदमी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ मुझे नहीं पता। बाकी आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जो क्लेम कर रहे होंगे, आप उधर जाके पूछ लो, उधर से जाके पता कर लो। और अगर उनको वाकई में पता होता, तुम्हें लगता है वो वीडियो बना रहे होते, नहीं बना रहे होते ना यार, तो बात समझो। किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ तक गिरेगी। तो ये बेफिजूल के सवाल पूछ के तुम अपना अपने जो दिमाग पे जो पैनिक चल रहा है तुम्हारा उसको दर्शाते हो। तो इस पैनिक को मत दर्शाओ, सिस्टमेटिकली डालते रहो। पहले तो जिसको इतना ज़्यादा पैनिक होता है वो एसआईपी ही करो, ठीक है।
अगर आप कंट्रोल कर लेते हो अपने दिमाग को तो फिर अपने इन्वेस्टमेंट के 8-10 टुकड़े करो, एक एक टुकड़ा 1-2% के फॉल पे डालते रहो सिस्टमेटिकली। अगर तुम्हें लमसम डालना ही है तो इस तरीके के मैसेज डालना कि भैया मेरे पास तो 2 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे पास 3 लाख रुपए पड़े हैं, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं। बहुत सारे मैसेज हैं मेरी वीडियोज़ में, आप जाके देख लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भैया मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, भैया मेरे पास 5 लाख पड़े हैं, डाल दूँ डाल दूँ। देखो, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ कि अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को टुकड़ों में बांटो और एक हिस्से से एसआईपी कर लो। देखो, रिस्क कम रहेगा, ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो है उसमें गहरा लॉस करवा लोगे। ठीक है, गहरा लॉस करवा लोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी गलती की भी गलतियों से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसे ही गलतियाँ मैं भी करता था, ऐसी ही गलतियाँ मैंने भी करी हैं। तो वो गलती तुम ना करो। अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है तो आधे को कर दो एसआईपी में, आधे को, आधे बचे हुए पैसे को 10 टुकड़ों में बांट लो, हर 1-2% के फॉल में इंडेक्स का जब हो तो उसमें डाल दो। उससे तुम फ़ायदे में रहोगे। अगर नहीं भी हो पाया पूरा इन्वेस्ट तो कोई नुकसान तो नहीं है, तुम बॉटम पकड़ ही लोगे फिर। लेकिन अगर इस तरीके से एक साथ 10 लाख रुपया डाल दोगे और मार्केट यहीं से 10% करेक्ट हो गई, फिर क्या करोगे? फिर बैठ जाओगे अपना सा मुंह लेके। तो आप सिस्टमेटिकली डालो और मार्केट को ना टाइम करने की कोशिश मत करो कि हम बॉटम पकड़ लेंगे। तुम बॉटम नहीं पकड़ सकते। इतिहास में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, कोई बॉटम नहीं पकड़ पाया। फिर भी तुम्हें अगर ऐसा लगता है तुम बॉटम पकड़ सकते हो तो आपका स्वागत है, पकड़िए बॉटम। कोई ना कोई तो पकड़ ही लेगा, कोई ना कोई तकदीर वाला जिसकी किस्मत चलेगी वो शायद बॉटम पकड़ ले। अभी याद है आपको, 1 महीने पहले मैंने 23,300 पे 1.5 लाख रुपए डाले थे और मैंने कहा था देखिए मैंने कितना अच्छा लेवल पकड़ लिया। लेकिन आज आप देखिए वो 23,300 तो कल ही टूट जाएगा। यानी कि जो 1 महीने तक मैं इस खुशी में था कि मैंने बॉटम पकड़ लिया, आज मार्केट बता रहा है कि नहीं भैया, 23,300 पे जो तूने 1.5 लाख रुपए डाले थे वो तो बॉटम था ही नहीं, हम तो उससे भी नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप डालो और वहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, फिर आपको लगे यार देखो तुमने तो क्या टाइमिंग मारी है, लेकिन उसके बाद मार्केट 1 महीने बाद फिर घूम के नीचे आएगा और तुम्हारे बाय किए हुए लेवल से और नीचे चला जाएगा। तो टाइम करने की कोशिश मत करो मार्केट को। हाँ, अल्फ़ा जनरेट करने के लिए आप एसआईपी के साथ साथ एक लमसम अमाउंट जब जब मार्केट डाउन है तो डाल सकते हो, क्योंकि मार्केट तो इस वक्त सस्ती है ही ना। तो इस पे लमसम डालना। और अगर तो तुम्हारा व्यू बिल्कुल ही 10 साल का है, 10-15 साल तक मैं देखूंगा ही नहीं इस पैसे को, तो तो आज भी मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे आप आज भी डाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन फिर नीचे चली जाएगी 10% तो फिर रोना नहीं। ठीक है, मार्केट यहाँ से कहीं भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, और नीचे जाने का इस वक्त ज़्यादा इंडिकेशन है। तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो और सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहो। देखिए, मुश्किल समय है, मुश्किल समय में अगर टिके रहोगे तो आगे अच्छा पैसा बनाओगे, मुश्किल समय में डर कर भाग जाओगे तो कुछ नहीं बनाओगे। हम भी खड़े हैं आपके साथ, आप भी खड़े हो जाओ हमारे साथ। हमारे साथ पूरी कम्युनिटी, हमारी जो सब्सक्राइबर हैं सब खड़े हुए हैं। भागने की बात तो अभी तक किसी ने नहीं कही। 1-2 लोग आते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है और वैसे ही मज़े लेने के लिए आते हैं, वो इस तरह के कमेंट करते हैं मार्केट 21,000 जाएगी, मार्केट 19,000 जाएगी, बेच दो, सब बेच दो। तो ऐसे लोग तो हमेशा रहेंगे मार्केट में। ठीक है, तो आपको उनकी बात को इग्नोर करना है। वो पैनिक फैलाएंगे, उनका काम है पैनिक फैलाना। जिन्होंने पैसा डाला ही नहीं है, जो एफडी में डाल के बैठा है, वो तो बोलेगा ना भैया कि बेच दो बेच दो, उसका उसका काम ही है बोलना, क्योंकि उसका तो कुछ लगा नहीं हुआ। जिसका लगा हुआ है वो ऐसी इनसेंसिबल बातें नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अपना धैर्य बनाए रखिए, अपनी हिम्मत बनाए रखिए और कल के फॉल के लिए तैयार रहिएगा। कल एक अच्छा फॉल आने वाला है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। भगवान करे मैं गलत साबित हो जाऊं और आप लोग खूब मेरा मजाक उड़ाओ, क्योंकि ऐसा होता है तो हम सब पैसा बनाएंगे। लेकिन अगर मैं सही होता हूं तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जारी रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।